कर्जा माफ हो सकता है, जनता का कर्जा माफ किया जा सकता है, लेकिन सवाल ये पैसा कहां से आएगा। पैसे के बारे में मैंने पहले ही बताया था, बैंकों में, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज में अनक्लेम्ड अमाउंट पड़ा हुआ है, और जिसका अमाउंट लगभग 2020 तक की अगर बात करें तो लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास था, और अभी तक 2023 तक मुझे उम्मीद है कि कम से कम 3 लाख करोड़ रुपए हो गया होगा। तो एक बड़ा चंक वो अवेलेबल है जो जनता का ही पैसा है, वो जनता की कर्जा माफी में इस्तेमाल किया जा सकता है। जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज और जितने भी बैंकों का अनक्लेम्ड अमाउंट है, अनक्लेम्ड अमाउंट वो होता है जो पिछले 10 साल से बैंक में ट्रांजेक्शन नहीं की गई है, जिन लोगों का इंश्योरेंस का अमाउंट था, प्रीमियम आया हुआ था, लेकिन उन्होंने इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया है, और व्यक्ति एग्जिस्ट नहीं करता है, या व्यक्ति ऑपरेट नहीं कर रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, केवाईसी नहीं करा पा रहा है, यानी वो अनक्लेम्ड अमाउंट है। सरकार ने भी इसको एक्सेप्ट किया था कि बड़ा अमाउंट अनक्लेम पड़ा हुआ है, वो सारा अनक्लेम्ड अमाउंट यूज किया जा सकता है, और उसमें बहुत सारे लोगों को राहत मिल सकती है। इसके अलावा जो सीएसआर फंडिंग है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कोरोना में बनाया गया था पीएम केयर फंड। क्या पीएम केयर फंड की तर्ज पर ही पीएम डेब्ट रिलीफ फंड नहीं बनाया जा सकता? क्या कर्जा माफी के लिए एक ऐसा फंड नहीं बनाया जा सकता कि वो लोग जो सरकार की गलत नीतियों के कारण, नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन के कारण कर्जे के दलदल में फंसे, या सरकार की किसी और नीति के कारण फंसे? अभी कई लोग आते हैं जो बताते हैं कि हमारा व्यापार बढ़िया चल रहा था, लेकिन सरकार ने नई पॉलिसी लेकर के आए और इस नई पॉलिसी के कारण हमारा व्यापार तबाह हो गया। इन सबकी मदद करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार चाहे कोई भी हो। और अभी वर्तमान सरकार है, मैं वर्तमान सरकार से अपील करना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहता हूं कि वो इस पर संज्ञान लें। उनकी जेब से पैसा नहीं लगेगा अगर मान लीजिए पीएम केयर फंड की तरह ही पीएम डेब्ट रिलीफ फंड बना दिया जाए। अब उसमें क्या होगा, सभी कंपनियों से, सरकारी कंपनियों से, प्राइवेट कंपनियों से, उनसे आह्वान किया जाए कि वो कुछ अमाउंट उसमें डोनेशन दे दें। अगर मान लीजिए बड़ी बड़ी कंपनियां 2-2, 4-4, 5-5 करोड़ रुपए का भी डोनेशन उसमें अगर हर साल डाल देती हैं, और ऐसी हजारों कंपनियां हैं, तो हजारों करोड़ रुपए हर साल उसमें आ जाएगा, और जितना भी पैसा आए वो जरूरत के हिसाब से सरकार देख ले कि जिसको सबसे ज्यादा इमीडिएट रिलीफ की जरूरत हो, सबसे पहले उस पैसे से उसका कर्जा माफ कर दिया जाए। ना बैंकों पर बर्डन पड़ेगा, ना साहूकारों को दिक्कत आएगी। जिन लोगों ने अपने रिश्तेदारों से, अपने जानकारों से पैसा लिया है, उनका पैसा भी नहीं मरेगा, उनका पैसा भी वापस आ जाएगा। समस्या क्या, समस्या नियत की है, नियत नहीं है। अभी बड़े बड़े उद्योगपतियों को देखा ना, 25 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया गया, 25 लाख करोड़ रुपया। पिछले 9 साल में 25 लाख करोड़ रुपए की राहत दी गई है, और राहत को नाम दिया जाता है अंडर राइट कर दिया जाए, राइट ऑफ कर दिया जाए, हेयर कट कर दिया जाए। सुभाष चंद्र जी का देखिए, मैंने बताया था ना, 37,000 करोड़ रुपए का एक व्यक्ति का लोन माफ कर दिया गया। 48,000 करोड़ का लोन था, और उन्हें बोला गया 11,000 करोड़ रुपए जमा करा दो, बाकी पैसा नहीं देना है। आम जनता का तो इतना लोन नहीं है, आम जनता का तो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, इस रेंज तक के लोन है। इनके लोन भी माफ कर दो। और फिर भी ये सारा फंड बनाने के बाद भी जिनका लोन माफ नहीं हो सकता किसी भी कारण से, उन्हें 2 साल का समय दे दो। उन्हें बता दो भाई हम आपका लोन माफ नहीं कर पाएंगे, ये कारण है क्यों नहीं माफ कर पाएंगे, आपको 2 साल का समय दिया जा रहा है। 2 साल बाद आपकी ईएमआई शुरू हो जाएगी। 2 साल तक ना इंटरेस्ट लगेगा, ना पेनल्टी लगेगी, ना सरचार्ज लगेगी। बहुत सारे व्यापारी तो वैसे ही ठीक हो जाएंगे अगर उन पर ये दबाव, ये प्रेशर समाप्त हो जाए। समस्या क्या रही है, लोग कर्जे कारण तो आत्महत्या कर रहे हैं। कर्जे के कारण होने वाली बदनामी, कर्जे के कारण होने वाले दबाव, जो बैंकों के रिकवरी एजेंटों के द्वारा होता है, उसके कारण भी लोग गलत कदम उठा रहे हैं। और वर्तमान सरकार नहीं करेगी तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं, नई सरकार ये काम जरूर करेगी। कोई भी प्रधानमंत्री बने, उसको सबसे पहली जिम्मेदारी ये होगी कि वो पीएम केयर फंड की तरह ही एक पीएम डेब्ट रिलीफ फंड तैयार करे, और ऐसे सभी लोग, जनता में से भी आह्वान किया जाए कि जनता में जो लोग कर्जे कारण परेशान है, वो लोग भी पीएम डेब्ट रिलीफ फंड में अपना सहयोग करें। तो अगर मान लीजिए 10 करोड़ लोग हैं जो परेशान है, 10 करोड़ लोगों को बोला जाए आपने सिर्फ 100 रुपए महीना पीएम डेब्ट रिलीफ फंड में डालना है, और प्रधानमंत्री डेब्ट रिलीफ फंड में जो पैसा आएगा वो जनता की कर्जा माफी के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, हर महीना 100 रुपए सिर्फ। तो सोचिए अगर 10 करोड़ लोग भी हैं तो 1000 करोड़ रुपए हर महीना, यानी 1-1 करोड़ रुपए 1000 लोगों का उससे माफ हो सकता है। और जिसका आउटस्टैंडिंग 1 करोड़ है, उसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा जो आउटस्टैंडिंग बचा होगा? 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख। वो तो बैंक ने चक्रवृद्धि ब्याज लगा के, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगा के, पेनल इंटरेस्ट लगा करके उसका अमाउंट 1 करोड़ कर दिया है। तो हो सकता है वो 10 लाख, 15 लाख में ही सेटलमेंट हो जाए। सरकार ने वो पैसा निकाल करके बैंक को दे दिया, एनबीएफसी को दे दिया, उस व्यक्ति को दे दिया जिसका पैसा था, और जिसका लोन था उसका लोन माफ हो गया। इस तरह से अगर काम किया जाएगा तो जनता पर बर्डन भी नहीं पड़ेगा, सरकार पर भी बर्डन नहीं पड़ेगा, लोगों की आत्महत्या भी रुक जाएगी, व्यापारियों को मदद मिल जाएगी। और ये सरकार का दायित्व बनता है। व्यापारी सरकार की, देश की रीढ़ की हड्डी होता है। सरकार के लिए वो जीएसटी इकट्ठा करता है, सरकार के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का काम करता है। व्यापारी जब सरकार की मदद कर रहा है, जब व्यापारी को जरूरत है, जब नौकरी करने वाले को जरूरत है, जब आम व्यापारी, आम नागरिक को जरूरत है, तब सरकार क्यों नहीं सपोर्ट कर सकती?
और इस पर सरकार ने तो सिर्फ सिस्टम बनाना है, एक बार सिस्टम बन जाएगा, राहत मिल जाएगी, बहुत लोगों को मदद मिल जाएगी।